हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज फिर हम रियल नंबर का एक महत्वपूर्ण पार्ट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर को लेकर आए। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में हमने पहले भी आपको बताया था। आज हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। इसको जानने से पहले हम कुछ नंबर के बारे में जान लेते हैं, जैसे को प्राइम नंबर्स। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ये वे नंबरों का युग्म होता है जिसका कि एचसीएफ ओनली 1 होता है। जैसे 5 और 7, ये दो नंबर हैं, इनका एचसीएफ ओनली 1 होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे 1, यदि 5 के हम फैक्टर करें तो 5 1 मल्टीप्लाई 5, ऐसे 7 के फैक्टर कर रहे हो 1 मल्टीप्लाई 7, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। इसी तरह को प्राइम 8 और 15, यह भी को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है। तो इसके फैक्टर करके देखें तो देखो 8 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसी प्रकार 50 के फैक्टर करके 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो कौन फैक्टर कौन है? 1। तो एच सी एफ क्या होगा? एच सी एफ 1। ये को प्राइम नंबर कहलाते हैं। और है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहाँ क्यू इज इक्वल टू 0 नहीं होता। और एक दूसरा पी, दूसरी कंडीशन क्या है? सेकंड फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन है पी एंड क्यू आर को प्राइम। को प्राइम नंबर होते हैं। जैसे रेशनल नंबर कौन कौन से हैं? तो हमारे रेशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? हमारे रेशनल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, और 0 भी होता है। तो क्या है? जैसे पॉजिटिव नंबर है 2, तो ये हमारा रेशनल नंबर है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2/1, ये कि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है। तो इसका सरल रूप क्या है? 2। इसी प्रकार 0 0/1, तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो इसका सरल रूप होगा 0। इसी तरह -3/1, ये पी ऑफ क्यू के रूप में है, इज इक्वल टू -3। अब इसके बाद हम इसको डिटेल से जान लेते हैं कि इस रेशनल नंबर के हमको डिटेल से जानने के लिए इसकी डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में विस्तार से जानना है। तो हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, तो को डेसिमल एक्सपेंशन को
जब डेसिमल में नंबर होते हैं तो उसको कर टू पार्टों में डिवाइड कर कर डिटेल से जानते हैं। नंबर 1, टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग व्हाट रिपीटिंग या रिक्योरिंग। अब इनके बारे में हम एक एक करके डिटेल से जान लेते हैं। तो टर्मिनेटिंग, सबसे पहला फर्स्ट है टर्मिनेटिंग क्या है। डेसिमल, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। तो एग्जाम्पल 0.2, तो ये डेसिमल में है, ये टर्मिनेट रेशनल नंबर है। तो इसको देखते हैं, तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, 2/10, 10 की पावर में लिख सकते हैं। तो 2 1 जा 1 और 2 5 जा 10, तो ये क्या हो गया, P/Q की फॉर्म में आ गया ना। तो ये इस प्रकार कहते हैं ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये टर्मिनेट हो गया पूरा। ऐसे ही 0.25, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट को उठा के 5/25/100। तो इसको क्या हम कैसे रूप में लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 = 25, और इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 = 100। तो क्या है, 5/2/10⁻²। तो इसको क्या कर सकते हैं, 10 को हम किस रूप में तोड़ सकते हैं, 2 × 5, इसको रख दें 5/2/2 × 5/2, क्या हो गया, 5/2/2 5/2, वहीं दोनों का काट सकते हैं। तो ये क्या होगा, 1/2/2। तो ये क्या, इसका सरल रूप 1/4। ये क्या रेशनल नंबर है, P/Q। इस तरह हम एक नतीजे पर निकले कि रेशनल नंबर जिसका डोमिनेटर क्यू पावर ऑफ 10 के रूप में है, तो हम इसको कोई भी डेसिमल नंबर को रेशनल नंबर की फॉर्म P/Q के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। चूंकि रेशनल नंबर whose
डिनोमिनेटर क्यू आर पावर ऑफ 10, तो देन डेसिमल नंबर या एक्सपेंशन कन्वर्ट इनटू रेशनल नंबर ऑफ फॉर्म P अपॉन Q। तो P अपॉन Q और 10 को हम कैसे रूप में तोड़ सकते हैं? ठीक, अभी दिखाया है 2 × 5 इस प्रकार। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर Q क्या होंगे? विल भी होंगे। कैसे होंगे? केवल पावर ऑफ 2 या पावर ऑफ 5 या बोथ। जैसे एग्जाम्पल 2n या 5m या 2n मल्टीप्लाई 5 की पावर m इस रूप में होंगे। अब इसको समझ लेते हैं। जैसे 10 है, 10 को हमने किस में रूप में तोड़ा? 2/5। अब इसकी पावर करें हैं 10 की पावर 2, तो क्या है 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर, तो ये क्या 100, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, तो ये क्या होगा 4 मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू 100। अब हम इसको डेसिमल एक्सपेंशन को एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। एक डेसिमल एक्सपेंशन है एग्जाम्पल 0.375 नंबर है। तो अब इसको हम एक देखते हैं कि यह नंबर क्या है। तो इसको हम कैसे रूप में लिख सकते? 375 अपॉन पॉइंट को हटा दिया तो क्या है 1000, तो ये क्या 1000। अब इसको क्या लिख सकते हैं? 375 को कैसे लिखते हैं? 3 मल्टीप्लाई 125। तो ये क्या करके 125 को कैसे लिख सकते हैं? 5 का क्यू, 5 की पावर क्यू। ऐसी 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर क्यू। और 10 को कैसे रूप में तोड़ सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 5
की पावर क्यू, तो इसको रख लें। तो ये क्या हो गया, 3 × 5 की पावर क्यू अपॉन 10 की पावर क्यू। तो 3 × 5 की पावर क्यू अपॉन 2/5 की पावर क्यू इज इक्वल टू 3 × 5 की पावर क्यू अपॉन 2 की पावर क्यू अपॉन 5 की पावर क्यू। ये काट दें तो ये क्या बचा, 3/2 की पावर क्यू। तो ये क्या होगा, 3/8। तो ये क्या, P/Q के रूप में ये रेशनल नंबर है, क्योंकि जिनका HCF को प्राइम है, 3 and 8 को प्राइम है, R को प्राइम नंबर। अब एक और एग्जांपल के जरिए समझते हैं। 7/8 ये टर्मिनेट रेशनल नंबर है क्या, नॉन टर्मिनेट रेशनल नंबर है। तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं हम, 7/8 को क्या कर सकते हैं, 8 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। तो क्या कर रहे हैं, 8 को 2 की पावर 3। इसी प्रकार 7/2 की पावर 3। अब हम इसमें ऊपर नीचे 5 की पावर 3 और 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, तो 17/5 की पावर 3 और ये क्या हो गया, 2 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 3 इक्वल टू 2/5 की पावर 3 जी 10 की पावर 3 और 3 की पावर 125। 70 × 125 अपॉन 10 की पावर 3। तो क्या होगा, इसको सरल रूप में करें तो क्या होगा, ऊपर 2125 अपॉन 1000। तो ये क्या होगा, 2.125 जी क्या है, एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। सेकंड, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, जो कि एक पैटर्न बनाते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं, जैसे 0.3333 बार बार रिपीट होते हैं। जब कोई नंबर एक डेसिमल के बाद बार बार रिपीट हो या एक पैटर्न के रूप में रिपीट हो, तो वह क्या कहलाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल 0.33333 कंटिन्यू। अब इसको क्या सॉल्व करें, 0.3 बार, इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, बार। बार क्या कहलाता है, बार एक रिपीट को दिखाता है।
तो इसे हटाने के लिए 3/9, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर हो गया। इसी प्रकार दूसरा देख लेते हैं एग्जाम्पल। 0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2 एक पैटर्न को दिखा रहा है। पॉइंट ओ 1, 2, 1, 2 एक पैटर्न को दिखा रहा है। तो इसको क्या हम क्या होता है, कंटिन्यू जारी है और ये समाप्त नहीं हो रहा है, तो क्या है, इसको हम एक बार के रूप में लिख सकते हैं। तो देखें 12/99, तो ये क्या हो गया। अब इसे काट लें, 3 4 जा 12 और 3 3 जा, तो ये क्या रेशनल नंबर है, जो कि P/Q की फॉर्म में। इसी प्रकार एग्जाम्पल दो तीसरा 0.4 0.142857 142,857। अब यहाँ पर देखो कंटिन्यू जारी रहता है, तो इस प्रकार देख सकते हैं इसमें पैटर्न क्या बनना है, 142,857, फिर दोबारा 142,857, इसी प्रकार यह पैटर्न बनता है। तो इसका क्या है कि ये इसको नॉन टर्मिनेटिंग है। जब पैटर्न बन के रूप में, तो ये एक रेशनल नंबर के रूप होता है। तो इसको देख सकते हैं, जैसे इसका क्या रेशनल नंबर के रूप में क्या लगे 17। हम इसको सरल करके रूप देखते हैं, 7 1 को डिवाइड करें तो क्या है, पॉइंट लगा दिया 0, तो 7 1 1, अब बच ऊपर से हुआ 3 0 7 4 जा 28 अपॉन 2 0 7 2 जा 14 6 0 7 8 जा 56 8 4 0 7 5 जा 35 5 5 0 7 7 जा 49 1, फिर 0 7 7 बन जा 1 1 3 0 28। तो इस प्रकार यह पैटर्न के रूप ले रहा है 1142857 और फिर यह पैटर्न। तो ये क्या होगा, P/Q के रूप में इस प्रकार कह सकते हैं कि ये कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग है और जो रिपीट हो रहा है एक पैटर्न के रूप में, तो वह क्या रेशनल नंबर है। अब हम रेशनल नंबर के बारे में जान लेते हैं। रेशनल नंबर होते क्या हैं।
रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जो कि P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते हैं। P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम्पल, और ना ही ये एक टर्मिनेटिंग होते हैं, और ना ही ये कोई पैटर्न बनाते हैं, तो वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे √2 = का मान क्या होता है, 1.4142135623 और कंटिन्यू जारी है। जिसमें कि देख सकते हैं कि हमारी यह ना तो ये टर्मिनेटिंग हो सकता है और ना ही एक कोई पैटर्न बना रहा है। ये नंबर कोई में पैटर्न नहीं है, तो इस प्रकार कहते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। जैसे ही √3 का मान क्या होता है, 1.7320508007 कंटिन्यू जारी है। और हमें इसमें भी देखते हैं कि यह कोई टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता और ना ही कोई पैटर्न बनना है। नंबरों के बीच में कोई ना रिपीट हो रहा है, ना कोई नंबरों का रिपीट होना, कोई पैटर्न भी नहीं है नंबरों का जो रिपीटिंग हो। तो इस प्रकार कह सकते हैं ये रेशनल नंबर है। जैसे 8 तो इसको क्या हो, 2 की इसकी वैल्यू क्या है, 2.8284272 और कंटिन्यू। और इसमें भी कोई पैटर्न नहीं है। और इसी प्रकार रेशनल नंबर कौन सी है, 5 का मान वैसे 22/7 होता है। एक्चुअल में क्या मान होता है, 3.14159265, जिसमें कि कोई पैटर्न नहीं है, ना ही कोई नंबर रिपीट हो रहा है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि 5 का रेशनल नंबर है।